नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जवाब क्या वाकई में स्ट्रीट डॉग्स, जिन्हें एक दौर में उन गलियों का चौकीदार कहा गया, जिन्हें एक दौर में घर के अंदर का चौकीदार कहा गया, जिन्हें एक दौर में इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त कहा गया, जिन्हें एक दौर में सबसे ज्यादा वफादार कहा गया और वफादारी की मिसाल जिन डॉग्स के जरिए दी जा रही थी, क्या वही डॉग्स टॉक्सिक हो गए? क्या वही डॉग्स अब गलियों के बच्चों के लिए एक विलेन की भूमिका में? क्या वही डॉग्स अब हत्यारे हो रहे हैं? और क्या वही डॉग्स अब इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है? सवाल यह भी है कि क्या वाकई में कुत्तों को 2 रोटी खिला देना और उसके बाद अगर वही डॉग किसी को काट ले तो क्या रोटी खिलाने वाला जिम्मेदार होगा? और क्या रोटी खिलाने की वजह से वो बाकियों से नफरत कर रहा है? सवाल यह भी कि क्या उनकी प्रजनन को रोका जा सकता है? हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि भाई देश की जनसंख्या को रोकना है, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन समस्या इस देश के अंदर क्या वाकई में डॉग्स की पॉपुलेशन का बढ़ना है और क्या हम उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं? क्या वाकई में सिस्टम की नाकामी ने डॉग्स जो वफादार हुआ करते थे आज उन्हें विलन बना दिया है? सुप्रीम कोर्ट में तमाम सवालों की सवाल जवाब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, वो कह रहा है कि अगर बच्चों पर हमले हो रहे हैं, बच्चे अगर उस हमले में दुनिया से जा रहे हैं तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है डॉग्स की और वो इंसानों के लिए हर गली में खतरा है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर उनके लिए शेल्टर होम नहीं बनाए जा रहे तो जिम्मेदार कौन है? अगर उन्हें सड़कों से हटाया नहीं जा रहा तो जिम्मेदार कौन है? अगर उनकी ब्रीडिंग को रोकने के लिए उन्हें इंजेक्ट नहीं किया जा रहा तो जिम्मेदार कौन है? और क्या हर जिम्मेदार लापरवाही दिखाते हुए सिर्फ संवेदनाओं के पिटारे को अपने साथ लेकर चल रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर की स्ट्रीट डॉग्स पर सुप्रीम जो एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, जो स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, क्या वो सख्ती हमें निकाय स्तर पर भी दिखाई देती है? क्योंकि काम उन्हीं को करना है। आज बात इसी आपके डॉग बाइट रिड्यूस होगी। कुत्ता भूखा होगा, कुत्ता अग्रेसिव होगा, वो और काटेगा। इन आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी किसी की होनी चाहिए, या तो डॉग फीडर्स की होगी या उन इंडिविजुअल्स की होगी जो इन कुत्तों को ला रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा जी और पशु प्रेमी सांतना खुराना जी। प्रहलाद शर्मा जी, सबसे पहले तो आप बताइए सर, ये जो कहा गया कि भाई जो फीड कराएगा वो भी काफी हद तक जिम्मेदार होगा और एक लंबे वक्त से इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, क्या वाकई में स्ट्रीट डॉग इतनी बड़ी समस्या हो चली है कि उस पर अब ये तय होना है कि भाई उनको गलियों में रहना है या नहीं रहना है? देखिए, 2022 में पूरे इंडिया लेवल पे ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए गए थे। ये एनिमल वेलफेयर रूल्स जो बनाए गए थे 2023 में, और सभी संस्थाओं से जो इन एनिमल्स से जो रख रखाव करते हैं या इनके प्रति जो भी संवेदनाएं रखते हैं, उन सबके ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करते हुए सन 2023 में एनिमल वेलफेयर बर्थ कंट्रोल वेलफेयर रूल्स 2023 बनाए गए और उसमें स्पेसिफिक रूप से सेक्शन 4 में ये स्ट्रीट डॉग्स के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए कि इनको कैसे इनका बर्थ कंट्रोल किया जाएगा, कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा। कि आए दिन जैसे कोई स्कूल जाते हुए बच्चे पे कोई कुत्ता हमला कर देता है या किसी तरह से काट लेता है या चलती हुई किसी महिला के ऊपर अटैक कर देता है, बड़े बुजुर्ग जो लोग जाते आते रहते हैं उनके साथ अटैक कर देते हैं। इन सब देश में कितने आंकड़े हैं हर साल डॉग बाइट्स के और उससे होने वाली जान की जो दुनिया से चले? देखो, आंकड़े के तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सांतना खुराना जी के पास एक सर बताइए, ये है कि में हर साल कितने बच्चों की जान चली जाती है या कितने इंसानों की जान चली जाती है डॉग बाइट्स की वजह से? डॉग बाइट्स का डेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि डॉग बाइट्स का डेटा जितना सरकार 97 करोड़ स्पेंड करती है रेबीज वैक्सीन पे,
और उसको अगर आप 270 रुपए मान के चलें एक वैक्सीन का कॉस्ट, तो उसका मतलब है 37 लाख रेबीज वैक्सीन। और All over India में। आप 37 All लाख over India। ऑल ओवर इंडिया। All over। और आप यही नंबर सुनेंगे कि 37 लाख बाइट्स। शायद आप वरिष्ठ नागरिकों को मालूम होगा कि एक डॉग बाइट के लिए 5 वैक्सीन दिए जाते हैं। मतलब जो डेटा सबसे पहले जो सब हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो डेटा बिल्कुल गलत है। 37 लाख बाइट्स नहीं है, 37 लाख रेबीज वैक्सीन है। और इस डेटा में ये काउंट नहीं होता कि जो भी एनिमल वेलफेयर में काम करते हैं, वेट्स काम करते हैं, लोग काम करते हैं, वो प्रिकॉशनरी वैक्सीन लेते हैं। ये भी नहीं काउंट होता कि पेट डॉग्स के कितना बड़ा प्रॉब्लम है। एक सर्वे हुआ था केरला में जिसमें 60% बाइट्स पेट डॉग्स की थी, क्योंकि लोगों ने अपने डॉग्स को ट्रेन नहीं किया हुआ। ओके। तो और ये उन्होंने डेटा ही सबसे प्रिकॉशनरी पहले लगवाई थी या उनको काटने के बाद लगवाई थी? अच्छा, आप काटने ये के कह रहे हैं बाद, कि एक हाँ। बार अगर काट लिया जाए तो रेबीज के 5 इंजेक्शन लगते हैं। 4 या 5 लगते हैं, 4 या अलग 5। स्टेट। हाँ। यानी कि जो 37 लाख रेबीज इंजेक्शन का आंकड़ा है, हाँ। उसे मोटे तौर पर पहले तो 8 लाख माने। हाँ। भाई मोटे तौर पर 8 लाख हो गए ना। हाँ। जिनको लगा, अब उस 8 लाख में से कितनों ने प्रिकॉशनरी लगवाए हैं, कितने पेट डॉग्स डॉग्स के वेलफेयर के अंदर काम कर रहे हैं, हाँ जी। कितने पेट डॉग्स हैं हाँ। जिन्होंने काट लिया उन्होंने लगवाया है, हाँ जी। ये आंकड़ा नहीं है। हाँ। अब कह रहे हैं ये आंकड़ा नहीं है कि भाई ये पूरे तरीके से डिवाइड हो, कि एक्चुअल आंकड़ा है कि स्ट्रीट डॉग्स ने कितनों को काटा। हाँ। सर स्ट्रीट डॉग से तो बाइट्स हुई हैं, बाइट्स रिकॉर्ड हुई हैं। वाइन स्क्रैच के लिए भी आपको रेबीज वैक्सीन लगता है अगर स्क्रैच होता है, या बाइट के लिए भी होता है। Okay. तो ऐसा नहीं है कि एनिमल वेलफेयर वर्कर्स को भी बाइट्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट्स प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो सब मैं रूल्स की बात कर रहा था। ये केवल एनिमल वेलफेयर के लिए बर्थ कंट्रोल रूल्स जो बनाए गए हैं उसमें सारी चीज़ें कंसीडर करने के लिए उसमें प्रावधान किए हुए, और उन्हीं प्रावधानों की पालना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि भाई कुत्तों की जनगणना अंतिम वक्त कब हुई? जयपुर का उदाहरण ले लेता हूं, भरत मेरे साथ हैं। भरत, जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन बर्थ कंट्रोल के लिए कितने निगम इंजेक्शन लगाता है और कितनी, जयपुर की बात कर लेते हैं, जयपुर के अंदर कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनमें से कितने शेल्टर में हैं, हर साल हम कितनों को वैक्सीनेट करते हैं? देखिए, पहली बात तो यहाँ किसी तरह का कोई शेल्टर होम है ही नहीं। मैं जब हमारा कार्यकाल था नगर निगम ग्रेटर का, तब मैंने 2-3 बार लिखित में भी जो मेयर थी और कमिश्नर साहब थे उनको मैंने कहा कि हैदराबाद के अंदर जो डॉग्स है उनके लिए शेल्टर होम की स्थापना की गई है, जिस तरीके से गौशालाएं हैं, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया। अभी आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, पिछले 1 वर्ष में अगर SMS हॉस्पिटल का डॉग बाइट का आंकड़ा है वो तकरीबन 8000 के आसपास का है। मतलब 680 जो डॉग बाइट्स है जिनसे मौतें भी हो रही है, वो हर महीने के 680 आंकड़ा है जो डॉग बाइट हो रही है। जो विजेंद्र कमी आ रही है वो कमी आ रही है स्थानीय प्रशासन की। जो स्थानीय प्रशासन है, जयपुर में 680 पर मंथ ये SMS हॉस्पिटल का आंकड़ा है। ये भी बताइए ना, जो वो कह रही हैं सांतना जी, कि कितने ऐसे हैं जिनके पेट डॉग्स हैं, कितने ऐसे हैं जो बाकायदा सिर्फ वैक्सीनेट के लिए करा रहे हैं या प्रिकॉशनरी करा रहे हैं, और उनमें से स्ट्रीट डॉग्स का आंकड़ा क्या है? और नहीं, देखिए, SMS हॉस्पिटल का डेटा सिर्फ वैक्सीन का डेटा है, नहीं, इंजेक्शन का डेटा। देखिए विजेंद्र जी, बात यहां पर ये आ रही है कि जिस तरीके से आज के समय में स्ट्रीट डॉग आक्रामक हो गए, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, मेरे खुद के वार्ड की घटना है कि पिछले 5 दिन में एक डॉग ने 6 से 7 लोगों को बाइट किया। मैंने जो नगर निगम के जो संबंधित अधिकारी है उस अधिकारी को भी मैंने फोन करके लोकेशन भेजी। इवन उन्होंने मुझे ये कहा कि साहब एनजीओ वाले परेशान करते तो आप मुझे SMS हॉस्पिटल की स्लिप भेजिए। मैंने वो स्लिप तक उनको भेजी है, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी आकर उस स्ट्रीट डॉग को पकड़कर लेके नहीं गई, उस पर रेबिज नहीं लगाया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई रेबीज के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉग्स की ब्रीडिंग को रोकने के लिए तो प्रशासन हर की साल वो का दोनों बजट आता है। देखिए, जो स्थानीय प्रशासन की प्रशासन है ना, वो स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है वो करना। हर कार्यक्रम आपको करना पड़ेगा जो जन्म को रोकना, ABC बर्थ कंट्रोल कागजों में करना है या जमीन पर करना है? कागजों में हो रहा है, जमीन पे हो कर रहा है। मैं आपको यही तो बता रहा हूं। नगर निगम के अंदर पिछले 5 साल में ना ही तो टेंडर टाइम से हो रहा है, ना ही स्ट्रीट डॉग को वहां पर उठाकर उनकी नसबंदी की जा रही है, ना ही उनके एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इवन जब डॉग काट लेता है उसके बावजूद भी हमने देखा, तमाम हम पेपर्स में भी देख रहे हैं कि शिकायतें कर करके लोग थक जाते हैं।
बाइक वाले जाते हैं, उनके पीछे डॉग भागते हैं, उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं। और ये घटनाएं तो मैंने खुद ने देखी, उसके बावजूद मेरी खुद के जो घर में मेरे संबंधी थे उनको खुद को डॉग ने काट दिया। हमने नगर निगम को कहा, नगर निगम आज तक पकड़ने लेकर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब जन सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विजेंद्र जी, ये समझना पड़ेगा, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश कहे तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो मैं एक और आंकड़ा अस्पताल आपसे है। शेयर करना चाहूंगा। जरा बताइए, जयपुर के अंदर हर महीने कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं? अनगिनत है, कितने? अनगिनत है। आप एग्जैक्ट डेटा क्या बताएंगे? अनगिनत है, रोज नहीं, मैं हमें आपसे देखने को पूछ रहा मिलते हूं। हैं, भाई, रोज नहीं, देखने को मिलते हैं। तो ये एक 600-700 specific से date- ज्यादा होंगे। जाहिर सी बातें होंगे। तो क्या ट्रैफिक पे हम गाड़ियों को चलाना बंद कर दें? लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि चलिए, हम एक और हमारी सवाल है जिम्मेदारियों मेरा। का देश में हर आप 3 अगर सेकंड में, आप अगर हर ये 3 मिनट में, नहीं, हर देखिए- 3 मिनट में एक महिला के साथ दुराचार हो रहा है। देखिए अगर हम ये आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए दो चीजें। तो क्या सारे इंसानों को शेल्टर होम में डाल दें? दो चीजें देखिए, आप या तो राज्य सरकार एक ऐसा सब मैकेनिज्म- अपराधी कैसे हो सकते राज्य हैं? मैं- सरकार देखिए, एक मैं हाँ, सुप्रीम सब कोर्ट के अपराधी अगेंस्ट नहीं हूं, सब सुप्रीम अपराधी कोर्ट के कैसे हो अगेंस्ट तो भी सकते नहीं हैं? सकते। नहीं विजेंद्र जी, क्योंकि ये वहां राज्य तथ्यों पर सरकार बात की हो रही जिम्मेदारी है। बननी लेकिन चाहिए ना। सांत्वना खुराना जी, ये राज्य भाई, सरकार की जिम्मेदारी मैं ये बननी कह रहा हूं कि चाहिए। अगर कोई डॉग आक्रामक हो गया, अगर कोई डॉग हैबिचुअल हो गया है कि भाई उसे बाइट करना है, तो वो तो क्रिमिनल हो गया। उसको आप उठाइए और शेल्टर होम में डालिए, जो करना उसका कीजिए। एबीसी रूल्स, जैसे आपने कहा, एबीसी रूल्स बिल्कुल उसके लिए प्रोविजन रखते हैं कि अग्रेसिव डॉग है तो आप उसको उठाइए, नगर निगम में कंप्लेंट कीजिए, वो डॉग को उठाएंगे, उसको ऑब्जर्व अरे करेंगे नहीं और उठा रहे ना देखेंगे मैम, उसका आपने क्या सुना करना नहीं है। भरत को? वो कह रहे हैं भाई 6 दिन से फोन करने लग रहे हैं, वो कह रहे हैं एसएमएस की स्लिप दीजिए, फिर वो कह रहे हैं कि वो आएंगे पशु प्रेमी, वो बेवजह परेशान करेंगे, हंगामा करेंगे, वो केस कर देंगे। इसलिए, क्योंकि नगर निगम बहुत सारे कंप्लेंट्स के लिए, क्योंकि जिसको अगर डॉग्स पसंद नहीं है, चाहे उसने डॉग बाइट किया है कि नहीं किया है, उस लिए भी कंप्लेंट, बहुत सारी गलत कंप्लेंट्स जाती है नगर निगम को। अरे मैम, लेकिन किसी का बच्चा है, आप सोचिए, मैं अपना उदाहरण लेता हूं। बिल्कुल, मेरी गली के अंदर 7 से 8 डॉग्स हैं जिसमें मैं रहता हूं। अब मेरी 3 साल की बेटी है, जब भी मैं निकलता हूं, गाड़ी से निकल रहा होता हूं, तो भी सारे के सारे भौंक रहे होते हैं। अब सोचिए, बच्ची अगर गलती से बाहर आ जाए और सभी उस पर अटैक कर दे, तो मैं किसको, बच्ची को जिम्मेदार मानूं या उन डॉग्स को मानूं या उन पशु प्रेमियों को मानूं जो उनको अंदर नहीं होने दे रहे? आप उस प्रशासन को मानिए जिसने उनकी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन नहीं की है, इसलिए वहां पर 8 डॉग्स हैं और 3 डॉग्स नहीं है। क्योंकि अगर 98% ऑफ डॉग्स, 99% ऑफ डॉग्स बल्कि आक्रामक बिल्कुल नहीं होते। प्रॉब्लम ये जब होती है जब हमने पॉपुलेशन कंट्रोल ठीक टाइम पे कंसिस्टेंटली नहीं किया है, हमने स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन हमारे तो आप ये कह रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ने से वो आक्रामक हो गए हैं? नहीं, क्योंकि क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, एक ही रोड में ज्यादा घर हो रहे हैं, तो जब वहां के जो डॉग्स होते हैं और उनका बिहेवियर समझना एक्चुअली बहुत जरूरी है। आप बताइए, अगर आपकी छोटी सी बच्ची है तो आप उसको रोड, जब हमारे जमाने में जब हम खुद रोड क्रॉस करके स्कूल जाते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमारे को हाथ पकड़ के पहले सिखाते थे कि रोड कैसे क्रॉस करनी। ठीक, हम अब ये हमारे डॉग्स को ये सिखाएं कि भाई भागना कैसे है। डॉग्स को बच्चों नहीं को ये सिखाएंगे, सिखाएं। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। मानवीय, बहुत सारे देश हैं जिन्होंने मानवीय शिक्षा, जिन्होंने डॉग बिहेवियर के बारे में सिखाया है कि आप भाई, कैसे मैं आपको समझें। डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, 3 साल की बच्ची, उनको बैठ के बताया कि भाई देखिए मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूं, आप मुझे मत काटिए। 3 साल की बच्ची बताए उसे, आप 4 साल का बच्चा बताए कि भाई देखिए पहले बैठकर सोशली बात करते हैं। हाँ जी, पहले बैठकर आपके बिहेवियर को मैं समझती हूं, आप मेरे बिहेवियर को समझिए, और डॉग्स के साथ बातचीत हो, ये और वो बैठेंगे सामने और कहेंगे कि चलिए हम नहीं काटते, पहले आपको सुनते हैं। देखिए, ये संभव है मैम? जी, आप बच्ची डॉग्स को नहीं समझा रही, डॉग्स बच्ची को नहीं समझा रहे। आप बच्ची को अपने, देखिए, जो फियर पेरेंट में होता है वही फियर बच्चे में भी जाता है। जो अगर आप डरे हुए होंगे तो आपकी बच्ची भी डरेगी, और डर का सिर्फ एक ही इलाज है, आपको आप अपनी, अगर बात हो रही है भाई, वो डर के काट रहे हैं। रोड पे ट्रैफिक है तो आप अपनी बच्ची को रोड पे नहीं जाने दोगे ना। आप गाड़ी अपनी लेकर मैं जा रहा हूं, हाँ जी, कुत्ते अलग से बैठे हुए हैं, अब मैं रोड पर चल रहा हूं, अब उससे उनको क्या फीवर है? अब बताइए ना, उनका देखिए, क्या परेशानी है उनको? नेचुरल वो बिहेवियर भाग रहे हैं पीछे। उनका अब बिहेवियर मैं गाड़ी से उतर कर समझाऊं कि भाई देखिए मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूं, मैं आपको कुछ नहीं कह वो रहा हूं। आपके पीछे नहीं भाग रहे, वो मोशन के पीछे भागते हैं। आप ये डॉग्स जो वो अपना नॉर्मल जो गाड़ी की ठीक है मैम, तो उनको एक पपिट दुनिया चाहिए जिसमें उनको देखते ही सब स्टैचू खेले। नहीं, ये बात नहीं है। ठीक है, अटल खंडेलवाल जी,
जरा बताइए मुझे कि भाई नगर निगम जयपुर में भी अगर उनकी बर्थ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और इतना बड़ा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट सीरियसली ये कह रहा है कि जो अब डॉग स्पीडर हैं उनको भी इस कैटेगरी में लाया जाएगा। अब जानते हैं किस लिए? क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। देखिए विजेंद्र जी, एक बात आपको समझनी होगी कि जहाँ भी जनसंख्या का कंट्रोल असीमित होगा, भले वो किसी जीव में हो, जानवर में हो या मनुष्यों में हो, उसका कंट्रोल किया ही जाना चाहिए। और देखिए, राजस्थान पहला राज्य है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जहाँ 312 निकायों में ये अभियान के तौर पे चल रहा है, नसबंदी अभियान। अभी का डेटा जयपुर में कितनी हुई? 52,230 की नसबंदी की है। का कोई पार्षद है, अगर वहां बच्चों को काटा जा रहा है तो फिर आपका अधिकारी जाकर वहां उसको ऐसा नहीं होता है क्या? हो रहा है? अरे सर, एक नंबर मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, सुनिए, सीन भी करा हुआ है अटल जी। अधिकारी का भी नाम बताइए, किसको भेजा? राकेश कलोनिया। देखिए बात, जवाब क्या है उनका? आज तक अभी कोई पकड़ने नहीं आया। 7 सितंबर को ये एसएमएस की स्लिप भेजी हुई है मैंने। अगर 7 सितंबर? हाँ, 7 सितंबर को। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 सितंबर को भेजा। मंडे को मैंने ये 3 लोगों को जो काटा उसकी पूरी सुनिए विजेंद्र जी, एक नंबर देता हूं मैं, 8107299711। लोग जिसने 6-7 बच्चों को काटा भरत, वो अभी भी उस गली में घूम रहा है और आप देख रहे हैं। सुनिए विजेंद्र जी, ये देखिए, एक आरोप लगाने की बात है, कहते हैं हाथ करने को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये नंबर लिख लीजिए, 810 हेल्प इन सफरिंग, 8107299711। अभी आप फोन करिए, विद इन 1 घंटे में वो वहां पर पहुंच जाएगी गाड़ी। लगाइए फोन भरत, लगाइए, लगा दीजिए, 810 और लीजिए स्पीकर पे फोन को, 72997111। दूसरा लगा दीजिए आप 98285 हेल्प। ये तो हेल्प फोन फ्रेंड। हाँ, ये नगर निगम नहीं है। अरे मैं 3-4 बता रहा हूँ आपको, आप लगा दीजिए ना। आपको उससे क्या मतलब है? आप तो ये देखिए, एक और लगाइए, मैं एक और को लगा देता हूँ, 98285 1 मिनट। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैडम, मैं भरत कुमार मेघवाल बोल रहा हूँ ज्योति नगर से। हमारी कॉलोनी में एक स्ट्रीट डॉग है मैडम, उसने 4-5 लोगों को काट लिया है। तो आप कोशिश करेंगे मैडम उसको जल्दी से जल्दी वो नसबंदी या एपीसी कंट्रोल करवा दें? चलिए, माफी के साथ में आप